हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने बहुपद को अच्छे से पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे बहुपद में ही कुछ टॉपिक जो हमने पढ़ाया था। बहुपद वाला उनमें पढ़ाया था क्या? दो बहुपदों का योग, दो बहुपदों का अंतर, और तीसरा हम पढ़ेंगे दो बहुपदों का गुणा। बहुपद पॉलिनोमियल्स। दो बहुपदों का जोड़ या योग हमने पढ़ लिया था, ठीक है। पहले और दूसरे लेक्चर में बताया गया है। दूसरा पॉइंट क्या था, ये हमने पढ़ लिया है। दो बहुपदों का अंतर, ये भी हमने पूरे बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। अगर जिन बच्चों ने ये वाला वीडियो अभी देख रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो जा करके उसको देखेंगे। उनमें क्या पढ़ाया गया है, जोड़ और अंतर पढ़ाया गया है। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, दो बहुपदों का गुणा। दो बहुपदों का गुणा पढ़ेंगे, यही पढ़ना है हमें इस लेक्चर में, ठीक है। दो बहुपदों का गुणा, तो हम ये चीज समझेंगे गुणा कैसे किया जाता है दो बहुपदों का। तो पहले सिंपल पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाएगा, उसके से ऊपर लेवल बढ़ा करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आपको अगर कहीं भी डाउट हो तो आप एक बार पूछें। ये वीडियो जो है कक्षा 9 के लिए तो बनाई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहें तो 6वीं वाले भी, 7वीं वाले भी, 8वीं वाले भी और 10वीं वाले, 9th वाले भी, सभी बच्चे इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखें, दो बहुपदों का गुणा। तो मान लीजिए हमने एक पद लिया और एक और पद लिया, दो पदों का क्या करते हैं, गुणा करके देखते हैं। छोटा छोटा उदाहरण से समझेंगे, ठीक है। जैसे यक्ष लिए और यक्ष लिए, दो पदों का गुणा करते हैं। एक ये वाला पद है, एक ये वाला पद है, ठीक है। ये यक्ष चर है, यक्ष चर। जब समान चरों को आपस में गुणा किया जाता है तो क्या होता है, देखें, समान चर है कि नहीं है, दोनों क्या है, समान चर है। समान चर कौन सा वाला चर है, यक्ष वाला। तो जब यक्ष और यक्ष का गुणा किया जाता है तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। इनके ऊपर क्या होता है, घात होता है, यही घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यक्ष की पावर 1 + 1, यक्ष की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार समझेंगे। और देखें, यक्ष गुणे यक्ष गुणे यक्ष बराबर क्या लिखेंगे, इनमें भी समान चर है तो यक्ष पे यहाँ पे एक घात छिपा रहता है, यहाँ पर भी एक घात, यहाँ पर भी एक घात, तो 3 घात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्ष की पावर 3 या यक्ष का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे। मान लीजिए इसको हमने लिखा 1 नंबर, इसको हमने लिखा 2 नंबर उदाहरण में। जैसे चाहे आपको समझ में आना चाहिए कि किस भी हाथ पे समझ रहे हैं। देखें ध्यान से, बोले साइलेंस है। यक्ष गुणे यक्ष गुणे यक्ष गुणे यक्ष बराबर, आवाज थोड़ा कम करें, तो यक्ष की पावर क्या होगा, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करेंगे। यक्ष की पावर क्या आ जाएगा, 4 घात आ जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे चौथा। मान लीजिए हमने यक्ष चतुर्थ पद लिया, अब क्या ले लेंगे, वाई वाला पद लेकर देखते हैं। वाई गुणे
वाई गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई, सभी समान पद हैं वाई में, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। तो वाई की पावर क्या हो जाएगा, 5 घात हो जाएगा, ठीक है। 4 की हो जाएगा 5 घात, ठीक है, समझेंगे। ये वाई पे 5 घात है, इसको कहा जाता है, जो ऊपर रहता है इसको कहा जाता है घात। ये क्या होता है, आधार, इसको कहा जाता है बेस। क्या बोला जाता है, बेस। ये क्या होता है, पावर। इसको क्या पढ़ते हैं वो समझेंगे। वाई की घात 5 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वाई की घात 5 पढ़ते हैं। किसको, जो वाई की पावर 5, या इसको हम कहेंगे वाई की पावर 5, ठीक है, या वाई की घात 5 करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो ये होता है आधार होता है, आधार के ऊपर क्या होता है, घात होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली हमने क्या किया, समान चर का गुणा देखा। देखें फिर 5वें पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट देखें, हम 5वां देखते हैं। ये मान लीजिए इसको आप चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखें क्या, अगर जो चर है, चर वाला पद वो असमान हो, भिन्न भिन्न हो, तो क्या करते हैं, देखिए यक्स गुणे वाई, तो क्या किया जाएगा, इसको जस का तस क्या करेंगे, लिख लेंगे। ऐसे दिया रहा यक्स और वाई का गुणा कीजिए तो यक्स और वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 6वां पॉइंट देखें, अगर यक्स गुणे यक्स दिया हुआ है और वाई गुणे वाई दिया हुआ है, बोला जाए गुणा कीजिए, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इनमें देखें यक्स की पावर 1 घात ऊपर है, 1 घात ये, वाई की पावर 1 घात और 1 घात है, तो इसको लिख लेंगे यक्स की पावर 2 वाई की पावर 2, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, यक्स गुणे वाई गुणे जेड गुणे यक्स कर लिया, को हल कीजिए, को हल कीजिए, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ऐसे तीर मार लेंगे, यक्स गुणे वाई गुणे जेड गुणे यक्स। अगर समान पद दिखते हैं तब तो ठीक है, अगर समान पद दिखते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम क्या करेंगे, जस का तस लिख लेंगे। तो देखिए यक्स है, इस व्यंजक में और है यक्स है ना, यहाँ पे है, इन दोनों को एक साथ लिख लिया जाएगा। यक्स गुणे यक्स करेंगे तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी, गुणे वाई है गुणे जेड है, तो यहाँ पे यक्स की पावर 2 हो जाएगा, गुणे वाई गुणे जेड। अगर यहाँ से क्या करेंगे, गुणा हटा लेंगे, ऐसे लिखा रहे तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें एक और उदाहरण देखते हैं, समझ में आ रहा होगा। हमने जोड़ पढ़ा था, अंतर पढ़ा था, इस लेक्चर में हम गुणा कवर कर रहे हैं, 2 बहुपदों का गुणा, ठीक है। फिर देखें यक्स गुणे वाई गुणे यक्स गुणे वाई गुणे यक्स गुणे वाई को हल कीजिए, क्या कीजिए, को हल कीजिए, को हल कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे यक्स गुणे वाई गुणे यक्स गुणे वाई गुणे यक्स गुणे वाई बराबर करेंगे। तो यक्स वाला पद देखें, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक मिल रहा है, 3 पद मिल रहा है, तो 3 पद लिख लेंगे। वाई वाला 3 पद है, देखें यहाँ पे भी वाई गुणे वाई, तो क्या हो जाएगा,
यक्स की पावर कितना हो जाएगा, एक घात ये, एक घात ये, एक घात ये, कितना घात हो जाएगा, 3 घात। वाई घात पे क्या, एक घात एक घात एक घात जोड़ेंगे तो क्या घात हो जाएगा, 3 घात। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, नोट डाउन करेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो एक बार कांटेक्ट करें, क्या दिक्कत है मैसेज करके कमेंट करके पूछें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। साइड हो जा रहे हैं। ठीक है, गर्मी बहुत है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहां तक कि समझ में आया होगा। अब कुछ और टाइप्स के प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक काम करेंगे, अपना जो चैप्टर है 9th वाला सिलेबस का, उनमें टॉपिक वाइज पहला जो अध्याय, जो ये बहुपद है, ये अध्याय 2 में है। ठीक है, तो अब प्रश्नावली 2A का सवाल लगाएंगे, 2B का सवाल लगाएंगे, आपसे आसानी से लग जाएगा। देखेंगे तो समय निकाल करके आपको उनके हल भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रश्नावली 2A का पूरा हल करा दिया जाएगा सभी प्रश्नों को, प्रश्नावली 2B का सवाल हल करा दिया जाएगा, 2C का, ऐसे कर करके बताया जाएगा। तो फिलहाल ये आपको समझ में आना चाहिए डिपेंडेंसी ये करती है, क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो आगे कुछ और बताने का प्रयास करते हैं। चलें, ये 2 बहुपदों का गुणा में हमने कुछ बताएं। अब देखते हैं चर अचर दोनों को साथ लेकर के। तो 8वां तक पढ़े थे कि 9 तक, जो भी है। देखते हैं 9वां उदाहरण। उदाहरण नंबर 9। ठीक है, जो 2 बहुपदों का गुणा है इनमें हमने कुछ बताया। फिर पॉइंट देखते हैं। जैसे देखें 4x गुणे 2x गुणे 3x को हल कीजिए। क्या कीजिए, को हल कीजिए। तो इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे ये चीज जान लेते हैं। ठीक है, इस साइड बैठ जाए और देखें 4x गुणे 2x गुणे 3x। देखिए, ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन बच्चे भी हमारे हैं, वो भी पढ़ लेंगे। आप लोग को भी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। जो रिश्तेदार हैं जिनके भी जो पढ़ते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, अगर उनको लगता है कि हाँ ये वीडियो हमारे रिश्तेदार के लिए, जिनके लिए मतलब लाभप्रद है, उनसे शेयर करें बात करके कि हाँ पढ़ के देखो एक बार, शायद अच्छा लगे जो भी चीज़ें। क्योंकि क्या है, डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है। हमारा क्या है, हमको आपको क्या करना है, ज्ञान डिलीवर करना है। कोई भी जो नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं हम क्या करते हैं, एक मीडियम है एज ए टीचर। ठीक है, तो प्रयास किया जाएगा आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का, एक तोड़ के छोटे से छोटे प्रोसेस को। अभी इसको प्लस पढ़ा जा रहा है, इसमें माइनस भी पढ़ेंगे, अभी बताते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे बराबर का चिन्ह लिखेंगे। सर्वप्रथम क्या करते हैं कि इनमें देखिए अचर राशि भी है, चर राशि दोनों है कि नहीं, 1 2 3 गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, अचर राशि। और अल्फाबेट्स ABCD XYZ जो सारे लेटर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, चर राशि। क्यों, क्योंकि वो वेरिएबल्स, इनके मान बदल सकते हैं। कभी x का मान 1 रखा जा सकता है, कभी 2, कभी 3। लेकिन जो गिनती की संख्याएं 1 है तो ये फिक्स है, 2 है तो 2 फिक्स है। ठीक है, उसके मान चेंज नहीं हो, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन वेरिएबल या अचर राशि। ठीक है, तो इसको गुणा करके देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अंकों को पहले लिख लेंगे। डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप सीखने का प्रयास को न छोड़ें। तो सर्वप्रथम 4 लिखेंगे, इसके आगे जो 2 लिखा हुआ है, x का गुणांक 2 है, यहाँ लिख लेंगे। सभी गुणांकों को आपस में गुणा कर लेंगे। x का गुणांक क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया। उसके बाद जो बाकी चर राशि बची हुई समान है, तो समान लिख लेंगे, x गुणे
यस, ऐसे कर लिए। अब गुणा करेंगे, देखिए ध्यान से, 4 दूनी 8 3 के 24 होगा कि नहीं होगा? 4 2 जा 8 3 जा 24 गुणे यक्स की पावर, देखें 3 है, 1 2 3, यहाँ पे एक एक छिपा रहता है, एक घात प्लस ये तीनों को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 24 गुणे यक्स के पावर 3। तो देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 24 यक्स पे 3 घात, लिख लिए। हम इसे कोई क्या बोल लेंगे, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात, जब चर को लिखा जाता है, चर और अचर को लिखा जाए, चर और अचर राशि को इस टाइप से, चर और अचर राशि को एक साथ जब लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखा जाता। जैसे देखें ऐसे लिखना ये सही है, 3x 4x स्क्वायर 7x पे 4 घात, ये लिखना सही है, ये लिखना क्या है पैटर्न सही है। लेकिन गलत क्या है, देखें अब यक्स लिखेंगे आगे, पीछे लिखेंगे 3, तो ये गलत है। यक्स स्क्वायर 4 लिखेंगे, ये गलत है। यक्स की पावर 4 है, बैक साइड में लिखा है 7, तो ये प्रोसेस क्या है गलत है, ठीक है। इस टाइप से नहीं लिखेंगे, ये वाला पैटर्न सही है। इस टाइप के पैटर्न को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। चलें, समझ में आया होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, आप ये जो पढ़ाया जा रहा है इसे नोट डाउन करें, समझने का प्रयास करें, अवश्य समझ में आएगा। और अपने सिलेबस के कक्षा 9वीं के जो बहुपद चैप्टर है उसका एक एक प्रश्न लगाने का प्रयास करें, अवश्य लगेगा। और हम देखेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखें उदाहरण नंबर 9 है, 10 कर लेंगे, सॉरी कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे। चलें देखें, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, घात में लेकर आते हैं। देखें 2x स्क्वायर गुणे 3y स्क्वायर गुणे यक्स स्क्वायर गुणे y स्क्वायर को हल करें। दिख रहा है? चलें हल कीजिए इसको, तो देखते हैं कैसे हल कराएं। लिखेंगे 2x स्क्वायर गुणे 3y की पावर 2 गुणे x की पावर 2 घात गुणे y की पावर 2 घात। देखिए हमारी भाषा जैसी भी है आप लोग को समझ में आ रही होगी। प्रयास करेंगे और बेहतर से बेहतर लेक्चर बना करके आप लोग को दिखाने का, पढ़ाने का, समझ में आए, बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। देखें इनमें जितने हमारे अचर पद हैं उनको बाहर निकाल लेंगे, पहले लिख लेंगे, चर वालों को पीछे लिखेंगे, समान पद रहेंगे तो एक साथ लिखेंगे, असमान पद रहेंगे तो अलग लिख लेंगे, उनकी घातें उस एक साथ जुड़ेंगे। 2 और 3 है, देखें यहाँ एक एक छिपा रहता है तो 2 और 3 को आगे लिख लेंगे, फिर गुणा यक्स, देखें यक्स स्क्वायर है और यहाँ भी यक्स स्क्वायर है तो एक साथ लिख लें, ठीक है। यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ वाई स्क्वायर है तो इसको भी एक साथ लिख लें, लिख लिया। 2 तिहाई 6, 2 3 जा क्या होता है 6, लिख लिए। यक्स की पावर 2 है और यहाँ भी यक्स की पावर 2 है, दोनों समान पद हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 + 2 गुणे वाई के क्या है 2 + 2 तो लिख लेंगे 2 + 2, तो 6x की पावर क्या हो जाएगा 4 घात, y की पावर क्या हो जाएगा 4 घात। इसे चाहें तो हम लिख सकते हैं 6x पे 4 घात y की पावर 4 घात, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलें एक और उदाहरण देखते हैं। कहीं भी दिक्कत हो एक बार पूछ सकते हैं, प्रयास है कि आपको कहीं प्रॉब्लम ही ना आए। देखें 4xy में 6xy
का गुणा कीजिए। लगता है हो सकता है लगे कि आपको ये सुधार की ज़रूरत है मेरे लेक्चर पढ़ाने में या जो भी कुछ है, तो आप एक बार कमेंट करके बताएंगे तो हो सकता है उस चीज़ों को सुधारे जाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ 4xy गुणा करने की बात हो रही है तो 6xy लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे, 4 और 6 को बाहर, अचर पद को बाहर लिख लेंगे। ठीक है, और देखें x इसमें भी है, x इसमें भी है। ये पहले बताया हमने, इनके बीच में क्या रहता है, सबके बीच में गुणा का चिन्ह रहता है। ठीक है, तो x यहाँ पे, x यहाँ पे लिख लेंगे, तो दोनों को एक साथ लिख लेंगे। y वाला इसमें, y दो पद है तो 2 बार y लिख लेंगे। 4 छक्का 24, 4 6 क्या होता है 24 होता है। x की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट लिख लेंगे, x की पावर 1 और 1 क्या हो गया 2 घात, y की पावर 2 घात, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ये लिखना जरूरी नहीं है, +2 ये जो जोड़ करके बता रहे हैं ये आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में, क्योंकि आप एक बार जब समझ जाते हैं, एक बार आप जब समझ जाते हैं तो आपको नहीं जरूरी समझ में आएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, आप डायरेक्ट इसको जोड़ करके सीधा लिखें, क्योंकि ये लिखने के लिए अपने स्टेप बढ़ते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 स्टेप में, यहाँ पे देखें 1 2 3 स्टेप में काम हो जा रहा है, तो वो लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके क्या करें हम, जो घात होती है उसे क्या मान के चलते हैं कि ये एक घात है और एक घात, दोनों घातों को क्या कर लिया आपस में जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ तक के समझ में आया होगा, एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, नोट डाउन कर लें, जैसे भी चाहें वैसे करें। कुछ और उदाहरण आपको और अच्छे उदाहरण बता रहे हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लें। देखें यहाँ तक क्लियर है, मिटा देते हैं, फिर कुछ और बताने का प्रयास करते हैं। देखें यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आगे देखते हैं। देखें उदाहरण, जो भी नंबर हो आप डाल सकते हैं, तीसरा चौथा पांचवा जो भी था। ठीक, चलिए पहले से स्टार्ट कर देते, कोई बात नहीं, ऐसे फर्क, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखें थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। देखें 4x² y² z² में 12x की पावर 3 घात, y की पावर 3 घात, z की पावर 3 घात ना में इतना का गुणा कीजिए। ठीक है, इसको हल करते हैं। चार x² y² z² मल्टीप्लाई करना तो गुणा का चिन्ह करेंगे। 12x पे 3 घात, y पे 3 घात, z पे 3 घात, z की पावर होता है ना। ठीक है, करेंगे। इसके बाद जो अचर वाला पद है उनको एक साथ लिख लेंगे। 4 को और 12 को एक साथ लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। ठीक है, 4 को और 12 को हमने एक साथ लिख लिया। x² इसमें x पे 3 घात है, एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि पद क्या है समान है, भले ही घात अलग हो। हमने बताया कि गुणा करते समय चर राशि की घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसी प्रकार y की पावर 2 है तो y की पावर यहाँ पे 3 है, लिख लेंगे। गुणे z की पावर 2 है तो ये लिख लेंगे, गुणे z की पावर 3। अब इसे हल करेंगे, 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 48 आएगा, 12 चौका 48 ना। उसके बाद देखें, डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख लेंगे। x की पावर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5,
वाई पे देखें 2 और 3 5, जेड पे क्या हो जाएगा 2 और 3 5। ये आसानी तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2। ठीक है, अब 3 पद को लेते हैं। क्या करते हैं, 3 पद को लेकर के देखते हैं। 2xy गुणे 3xy गुणे 4xy को हल कीजिए, हल कीजिए, गुणा कीजिए, जो भी है। ठीक है, इसको देखेंगे कैसे हल करेंगे। 2xy गुणे 3xy गुणे 4xy। ठीक है, बराबर करके लिखेंगे। दिख रहा है, पहले इनके अंकों को आगे लिख लें, 2 3 और क्या लिख लें 4 लिख लें। ठीक है, उसके बाद यक्स वाला पद सब में एक एक है तो एक एक लिख लेंगे, और सब में वाई वाला पद है एक एक, तो उनको वाई वाला पद एक साथ लिख लेंगे। लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? अब डायरेक्ट लिखने का प्रयास करेंगे। 2 तिहाई 6 चौका 24। ठीक है, यक्स पे 1 घात 2 घात 3 घात, एक एक घात है तो एक्स की पावर कितना घात हो जाएगा 3 घात, वाई की पावर 1 2 3, तो वाई की पावर क्या है घात 3 घात। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलें प्रयास करते हैं और कुछ बेहतर बताने का। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। देखें, अभी तो प्लस चल रहा है, अभी माइनस वाला भी पढ़ाया जाएगा, गर्मी बहुत है। देखें, दूसरे टर्म की बात करके देख लेते हैं कई बहुपदों को साथ में। जैसे देखें 3mn गुणे 4mn गुणे 10xy को हल कीजिए। क्या कीजिए? को हल कीजिए। ठीक है, हल। ठीक है, तो लिखेंगे 3mn गुणे 4mn गुणे 10xy बराबर का यहाँ चिन्ह देंगे। सबको पहले लिख लीजिएगा, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। 3 को 4 को और 10 को एक साथ लिख लें। 3 गुणे 4 गुणे 10। यम इसमें भी है, एम इसमें भी है, एक्स इसमें है, तो इसमें तीनों में एक्स नहीं आ रहा है। जो साथ वाले हैं एक समान सजाती पद है उनको लिखें। एम और एम एक साथ लिख लें, गुणे या यही गुणा कर लें, फिर लिखें। एन है और एन, यहाँ पे भी एन लिख लें गुणे, यहाँ पे यक्स है तो यक्स लिख लें, और वाई इनके पेयर नहीं मिल रहे हैं, जोड़े नहीं मिल रहे हैं, तो जस का तस छोड़ देंगे। बराबर लिखें। 3 चौका 12, दहा में 120। एम की पावर 1 घात यहाँ पे 1 घात यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2 घात। एन की पावर क्या हो जाएगी 1 घात और 1 घात कितनी घात 2 घात, और एक्स और वाई बच जा रहा है, तो जस का तस उसे क्या करेंगे लिख लेंगे, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलें एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 4। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। देखें 2ab गुणे 4a² b² गुणे 5 ए पे 3 घात बी पे 3 घात को हल कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो देखें, अलग अलग
पद दिया हुआ, पहले लिखेंगे, सवाल उतार लेंगे। 2ab गुणे 4a² b² गुणे 5 a पर 3 घात b की पावर 3 घात बराबर। अब देखें, सब में जो अचर पद दिया उसे बाहर निकाल लेंगे। 2 4 और 5, 2 गुणे 4 गुणे 5, ठीक है, गुणे ए वाला पद सब में दिया है तो एक साथ लिख लेंगे, a गुणे a² गुणे a की पावर 3 घात। फिर देखें b वाला पद दिया तो लिख लेंगे b गुणे b की पावर 2 घात गुणे b की पावर 3 घात, है कि नहीं? ठीक है, चले अब एक साथ गुणा करेंगे, दिख रहा है ना? 2 चौका 8 5 40, a की पावर यहाँ पे 1 घात छिपा रहता है, b की पावर 1 घात, 1 घात 2 3 3 और क्या हो जाएगा 6 घात, a की पावर 6 घात, फिर हो जाएगा b की पावर 1 2 3 3 6 घात। इन्हें क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात यहां तक समझ में आ रही है? मतलब ये पॉइंट नजर आया कि गुणा करते समय घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, है कि नहीं? ठीक है, इसी को लिख लेंगे। फिर नोट चाहे नोट कर लें, समझना समझ लें, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां तक आई होप कि समझ में आ रहा होगा। 1 पद 2 पद 3 पद का गुणा कर करके बताया गया। एक 2 उदाहरण और देखेंगे, तब तक स्क्रीनशॉट ले लें, लेना चाहे तो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो भी डाउट्स हैं एक बार आप पूछें और 1 2 उदाहरण बताने का प्रयास करते हैं, तब तक नोट डाउन कर लें। चार उदाहरण हुआ है, 5वां बताते हैं। इनको भी मिटा ही देते हैं। उदाहरण नंबर अब क्या देखते हैं, 5 या 5वां। थोड़ा और लेवल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखें, 10x y गुणे 5 x पे 2 घात y पे 2 घात गुणे 2 x की पावर 3 y की पावर 3 गुणे x पे 5 घात y पे 5 घात को हल कीजिए। क्या कीजिए, को हल कीजिए। ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। हल, ठीक है, तो 10xy, पहले प्रश्न को एक बार उतार लेंगे। 5x² y की पावर 2 घात गुणे 2x की पावर 3 y की पावर 3 गुणे x की पावर 5 y की पावर 5। ठीक है, अभी इंटरचेंज भी करेंगे, अभी बताते हैं। बराबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी बराबर। पहले क्या करेंगे, अचर वाले पदों को एक साथ लिख लिया जाएगा। 10 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ पे 1 छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। उसके बाद देखें, x वाला पद है, उनको एक साथ लिख लेंगे। x गुणे, इसमें x² है, इसमें x की पावर 3 है, इसमें x की पावर क्या है 5 है। ठीक है, गुणे y का, उसमें 1 पद है, इसमें y का पद क्या है 2 पद है, यहाँ पे y पे 2 घात है, इसमें y की पावर क्या है 3 घात है, और इस वाले में क्या है y की पावर 5 घात है। ठीक है, इनको हल करेंगे। थोड़ा लेंदी हो रहा है तो अब लेवल बढ़ाएंगे, तभी जा करके क्या होगा, आपका माइंड ग्रोथ करेगा। 10 में 5 का गुणा करेंगे, 10 5 जा 50 इंटू 100 हो जाएगा। तो करेंगे तो 100, 10 5 50 दूनी 100। x का गुणा करेंगे, देखें x 1 घात 2 3 घात 3 कितना हो गया 6 घात 6 5
11 घात हो गया। फिर y की पावर 1 घात और 2 घात, 3 घात, 3 6 घात, 6 5 11 घात। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर वही एक बार पॉइंट दोहराया जाएगा कि गुणा करते समय घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। समझ में आ रहा है। देखिए इसमें अब मान लीजिए चिन्हों का फेरबदल हो तो भी पॉइंट आउट कर सक पड़ेगा। एक दो उदाहरण और देखेंगे तो इसे नोट कर लें। देखिए उदाहरण नंबर देखते हैं 6। उदाहरण नंबर देखते हैं 6। देखिए ना, 2x की पावर 2y गुणे 3x की पावर 1y की पावर 2 गुणे xy, ठीक है, को हल कीजिए। को हल कीजिए, ठीक है। तो इसको हल करने का प्रयास करें। देखें सर्वप्रथम क्या करेंगे, अचर वाले पदों को एक साथ लिख लेंगे। पहले एक बार सवाल उतार लेते हैं, ये प्रोसेस होता है। 3xy की पावर क्या हो जाएगा, 2 घात गुणे xy, ठीक है। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो इधर देख लेते हैं। यहाँ से पहले चर वाला पद लिखेंगे, अचर वाला सॉरी, 2 और 3 को लिख लेंगे। वहाँ पे तो एक छिपाई है। उसके बाद x वाला पद देखें, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x और यहाँ पे x है, तो x स्क्वायर और x हो जाएगा, ठीक है। और पहले वाले में दिया है क्या, y दिया है, फिर y पे 2 घात दिया है और फिर क्या दिया है, y दिया है। देखिए कैसे दिया है, एक y यहाँ पे, एक y पे 2 घात यहाँ पे और y क्या दिया हुआ, ठीक है, तीनों आ रहा है। तो इसको हल करेंगे, 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x की पावर क्या हो जाएगा, 2 घात यहाँ पे, 1 घात ये 3 घात और 1 घात ये 4 घात हो जाएगा। घातें क्या हो जाती हैं, गुणा करते समय जुड़ जाती हैं। 1 घात यहाँ पे है, 1 घात यहाँ पे, 1 2 3 1 4, तो y की पावर क्या हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इन द केस इसको फेर बदल किया जाए तो समझ में आएगा। अभी तक के लिए फिलहाल यही रहने देते हैं इस लेक्चर को। इतने उदाहरण बताएंगे, कम से कम 8 से 10, उनको समझें, लिखने का प्रयास करें। और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो एक बार कांटेक्ट करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से पूछें जो भी दिक्कत हो, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी है स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप या जहाँ भी चाहे वैसे मैसेज कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में क्या बताया जाएगा कि जैसे इन्हों में चिन्हों में फेरबदल हो, सभी प्लस और प्लस प्लस दिए हो तो ये बनेगा। अगर चिन्ह का क्या हो, फेरबदल, अगर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे। तो हमने बताया था, क्या बताया था कि प्लस का गुणा अगर माइनस में किया जाए तो क्या आता है, माइनस आता है। और माइनस का गुणा प्लस में किया जाए तो क्या आता है, माइनस आता है। लेकिन प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तब भी प्लस, और माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो तब भी प्लस। यही चारों के बिहाफ पे सवाल लगाए जाएंगे अगले लेक्चर में। तो बाकी आज के लिए यही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और नोट जरूर बनाएं, नोट्स बनाएं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो एक बार पूछें, ठीक है। अगर दोस्त फ्रेंड जो भी हैं अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी बोलें इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।